वेलकम बैक गाइस। हमारे पिछले वीडियो में हमने टेबल्स के बारे में बात की थी और लिस्ट के बारे में भी बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में। तो मैं जल्दी से इधर एक फाइल बना देता हूँ tut7.html की। एंड अगर आपको VS कोड में कुछ अलग अलग चीज़ें दिख रही हो इस ट्यूटोरियल के दौरान, तो मैंने अपने VS कोड को थोड़ा कस्टमाइज़ किया है। इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से तुम अपने VS कोड को कस्टमाइज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। फ़िलहाल हम ध्यान देंगे फॉर्म्स के ऊपर। तो मैं सबसे पहले अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML का वो तो डाल ही दूंगा, वो तो सब में ज़रूरी है। एंड फॉर्म्स ट्यूटोरियल लिख देता हूँ, ट्यूटोरियल, एंड हेयर वी गो। ठीक है, H3 लिख देता हूँ। एंड वी आर मेकिंग अ फॉर्म, एंड वो स्टूडेंट्स के लिए होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स जो 12th क्लास या फिर 10th क्लास पास किए हैं उनको प्रोग्रामर बनना है, किस तरीके से बनना है, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन उनकी है, वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे इस फॉर्म में। तो मैं लिख देता हूँ, दिस फॉर्म इज़ फॉर स्टूडेंट्स हु wanted to be a programmer ओके कुमार। सेव करते हैं, वापस आते हैं इधर। एंड H3 अभी इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज क्योंकि हमारे पास अभी CSS यूज़ करने की परमिशन नहीं है, तो हमको H3 लिखना पड़ेगा। ठीक है। एंड बाय द वे, अगर आपको ये फॉर्म एक्शन इंडेक्स डॉट HTML ये कुछ दिख रहा है, तो ये मेरी एक एक्सटेंशन है टैब 9 की। तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं जैसे टैब दबाऊंगा तो ये कोड ऑटो कंप्लीशन कर देता है। आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको इधर जाके। टैब 9 आप जैसे इधर लिखोगे टैब 9 एंड ई भी लगा देना। इधर लिखोगे, रिलोड बोल रहा है, मैं रिलोड कर लेता हूँ इसको। इट विल गिव यू सजेशन। इसके अंदर बेसिकली एक AI है जो कि हमें सजेशन देता है, बट अभी मैं इसको नहीं लूँगा। अभी मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से करके दिखाऊंगा। इसको बंद कर देता हूँ, ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। इधर फोकस करते हैं। इधर लिखेंगे फॉर्म। फॉर्म एक टैग है हमारा, ठीक है। एंड उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है एक्शन। अब एक्शन क्या होता है, देखो हमारे जितने भी फॉर्म्स होते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम लॉगिन का फॉर्म देख लो या फिर कोई कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म देख लो, उन सभी फॉर्म्स के अंदर हम डेटा डालते हैं। अब उस डेटा का होता क्या है, वो डेटा बैकएंड की जो फाइल होती है, मे बी वो PHP फाइल हो सकती है या फिर मे बी वो पाइथन फाइल हो सकती है, और कोई भी फाइल हो सकती है। अगर Node.js वगैरह चला रहे हो या फिर Vue.js React.js चला रहे हो तो उसकी भी फाइल हो सकती है, ठीक है। बट एक बैकएंड होता है, ठीक है, बैकएंड की फाइल होती है। एंड जो हमारा एक्शन नाम का एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमें वही फाइल की लोकेशन लिखनी होती है। सो फिलहाल के लिए मैं डाल रहा हूँ इधर बैकएंड डॉट पाई, ठीक है। बिकॉज पाइथन में बैकएंड बनाना बहुत ही ईजी है एंड आप बहुत जल्दी बैकएंड बना सकते हो पाइथन के अंदर, बट उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। आप सिंपल इधर बैकएंड डॉट पाई लिख दीजिए ताकि ये एरर ना दे, ठीक है। देन यू हैव टू टाइप इनपुट। तो उसके बाद इनपुट लिखने के बाद तुम्हें कोलन देना होगा। कोलन लिखने के बाद तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। और ये सारे इनपुट फील्ड्स है, बटन है, BTN है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। कुछ कुछ के बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज अगर सबको कवर करने बैठ गया तो 1 घंटा हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू बोर। एंड मैं तुमको जितना हो सके उतना ही सिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम इधर लिख देंगे टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट क्या होता है, नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट होता है वो होता है। उसके बाद एक दूसरा एट्रीब्यूट है नेम। नेम के बारे में मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। नेम क्या होता है, तो नेम बेसिकली वो वेरिएबल होता है जो आपके बैकएंड में सेट होता है। बेसिकली आपके बैकएंड की जो, मेरी बैकएंड की जो फाइल है वो है backend.py। उसके अंदर एक वेरिएबल सेट होगा जिसके अंदर यूज़र का यूज़र नेम आ रहा होगा, ठीक है। अब उस वेरिएबल को मैं इधर डाल दूंगा ताकि मेरे ये जो डेटा है ये इस वेरिएबल में चला जाए, यानी कि इस वेरिएबल से बैकएंड में चला जाए। ये सुनने में बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है बहुत लोगों को, बट इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। बस ये जो आप इधर लिखोगे वैल्यू, अगर मैं DEC लिख देता हूँ, DEC एंड बैकएंड डॉट py एक बना के उसके अंदर एक DEC लिख देता हूँ एंड ऐसे कंडीशंस लिख देता हूँ कि अगर ये DEC वेरिएबल है उसके अंदर लोगों के नाम से होना चाहिए, ठीक है। तो ये DEC को रेफर करके उसके अंदर नाम्स को सेव करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बट फिलहाल हम इनको निकाल देंगे।
सेव करते हैं एंड गो लाइव पे क्लिक करते हैं। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। आप भी अलाउ कर देना अगर आपके फायरवॉल में अगर आपने अलाउ नहीं किया है तो। यू विल सी द स्क्रीन लाइक दिस एंड इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। मैं तो लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, कंट्रोल एस करते हैं, वापस से जाते हैं एंड या ये कुछ अच्छा दिख रहा है। मैं एक काम करूँगा और मैं इसको कॉपी करूँगा लिंक को एंड फायरफॉक्स के अंदर खोल दूँगा, इसलिए ताकि मुझे ये सही सही से दिखे एंड अगर कोई भी एडिटिंग मुझे करनी हो CSS की तो मैं कर पाऊँ। ठीक है, गूगल क्रोम को हम बंद कर देते हैं। उसके बाद व्हाट वी गोना डू, हम एक और टेक्स्ट फील्ड लाएंगे। उसके लिए हम कंट्रोल C भी करेंगे एंड इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट नंबर। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स है जो कि आपने हर फॉर्म्स के अंदर देखी होगी। ठीक है, नंबर। उसके बाद एक और इसके अंदर हम लिख देंगे रोल नंबर एंड एक और बनाते हैं जिसके अंदर हम उसका ईमेल आईडी लिखेंगे, जो स्कूल ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी एंड उसके बाद उसकी बर्थ डेट। सो हमने कुछ टेक्स्ट फील्ड्स बना दी है, रोल नंबर और ईमेल आईडी में नंबर डाल दिया है। तो आप जैसे इधर टाइप चेंज करना चाहोगे, आप कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपको अलग अलग टाइप मिलेंगे। अब देखो ये फील्ड है ईमेल आईडी के, तो कायदे से मुझे इधर ईमेल लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इधर है बर्थ डेट की, तो कंट्रोल स्पेस करूँगा अगर मैं इसको मिटा के, दैन मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। मैं डेट को सिलेक्ट करूँगा, डेट टाइम एक अलग चीज़ है अपने आप में ही, जो कि अभी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं इसको। इधर आप अपना नाम डाल सकते हो, देवांशु। उसके बाद आप अपना नंबर डाल सकते हो 9898989898। उसके बाद आप डाल सकते हो 389, जो कि रोल नंबर नहीं होता है किसी का, बट हमने डाल दिया। एंड उसके बाद मैं लिख सकता हूँ devanshu@goodboy.gmail.com। उसके बाद इधर डेट है, डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, सन 1925 कहाँ गई मेरी, 1925 में मैं पैदा हुआ था। कहाँ गई मेरी सन 1925, 27, 25 ये रहा, मई के महीने में पैदा हुआ था एंड डेट थे उसके अंदर 01। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब हमें एक बटन की ज़रूरत है, बट उससे भी पहले हम इन सब के अंदर BR टैग यूज़ करेंगे। एंड मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है BR टैग क्या है। BR टैग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप यूज़ करना चाहोगे इस टाइप की चीज़ों के साथ, बिकॉज हमारे पास ना तो अभी CSS को यूज़ करने की अभी क्षमता है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम करेंगे इसको तो आई गेस ये हो जाना चाहिए। या स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग आ गई है इन सब के बीच में एंड ये कुछ इस तरीके से अच्छा दिख रहा है। अब राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये फॉर्मेट हो जाए एंड अच्छा दिखे। अब ये सारी तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब जो मेन चीज़ें है वो इधर आएगी। तो मैं फिर से क्या करूँगा, मैं दोनों BR टैग्स को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करूँगा एंड मैं लिखूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उसके बाद मैं लिखूँगा इनपुट टाइप एंड इस इनपुट टाइप को हम कर देंगे सिलेक्ट। ठीक है, इनपुट टाइप को सिलेक्ट, इनपुट टाइप को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिलेक्ट एक हमारा एलिमेंट है उसको यूज़ करेंगे। ID एंड नेम नहीं देंगे एंड इसके अंदर हम ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। अब ये थोड़ा सा आपको हैवी पड़ सकता है, बट मैं आपको आराम से समझाता हूँ कि ये है क्या। आप इसको कुछ इस तरीके से नीचे ला सकते हैं। स्पेसिस का कोई मतलब नहीं है, स्पेसिस आर नल इन HTML एंड वी ऑल नोट दैट। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रोल स्पेस करूँ तो कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरीके से वापस से एंटर मारता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर। ऑप्शन क्या होता है, आपने कई बार वेबसाइट के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ देखे होंगे कुछ इस तरीके के, कि आपको ये चूज़ करना है या फिर ये चूज़ करना है या फिर ये चूज़ करना है एंड उनमें से एक डिफ़ॉल्ट चूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो उस तरीके के ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का कोड लिखना पड़ता है। इस तरीके के कोड के अंदर हमारे पास आता है एक टैग जिसके अंदर इसका नाम है ऑप्शन, एक वैल्यू आती है जिसका नाम है EN, इस वैल्यू को हम चेंज करके लिख सकते हैं पाइथन
पाइथन एंड ये बैकएंड के साथ वर्क करेगी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इधर भी हम लिख लेंगे पाइथन, ठीक है। कंट्रोल सी वी वी वी, ओके, ज़्यादा कंट्रोल सी वी कर दिया। एंड मैं क्या करूँगा, मैं अल्ट दबा के 2 कर्सर बना के इधर और लैंग्वेज का नाम लिखूँगा, जैसे कि जावा। जावा के बाद मैं लिखूँगा इधर, उप्स गलती हो गई, मुझे फिर से 2 कर्सर्स बनाने पड़ेंगे, बट अच्छा है, हमारे वर्क फ्लो को ये आसान बनाता है। फिर से मैं इधर लिख देता हूँ कॉटलिन, जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट की एक लैंग्वेज है, एंड वी ऑल नो दैट, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन मेन्यू दे रहा है। हाँ, इतना अच्छा नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के पास से आ रहा है, तो इतना अच्छा नहीं हो सकता है, बट वी विल फिगर इट आउट एंड मेक इट लुक लाइक बॉस, ठीक है। वी विल मेक इट लुक लाइक गुड एज पॉसिबल, बट अभी कुछ इस तरीके से है। सो प्रिटी मच मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, जो कि आप यूज़ करोगे किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने में, चाहे वो टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, एंड उसके बाद ये नंबर को, जो हमारा मोबाइल नंबर है, इसको नंबर ना करके टेल लिख देना चाहिए। टेल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे मोबाइल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नंबर्स नहीं होते हैं, उनके अंदर प्लस साइन आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें टेल लिखना पड़ता है। एंड नाउ हमारे पास वो जो ये 2 एरो थे वो भी चले गए। तो आपको इस तरीके के टाइप्स के बारे में समझ होनी चाहिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, आप लोग चाहिए MDN रेफरेंस पे, MDN रेफरेंस HTML फॉर्म्स, ठीक है, HTML फॉर्म्स। एंड उसके बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इधर, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने भी नहीं देखी है कई कई चीज़ें तो, बट या आपको इधर सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपको नीडेड है, जो कि यूज़ केस में आएगी। जैसे कि ये हो गया चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स हो गया, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। एंड उसके बाद अगर आपको कोई फाइल को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसके बारे में भी इधर लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इधर दी हुई है, ठीक है। तो इसको आप चूज़ कर सकते हो। एंड इसके अंदर ये थीम का फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इधर डार्क एंड लाइट थीम का यूज़ कर सकते हो, एंड आप इसको बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब यही है। इधर नीचे आते हैं, चेक बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो चेक बॉक्स को देने से पहले मैं क्या करूँगा, एक BR टैग लगाऊंगा, एक और BR टैग लगाऊंगा। BR टैग लगाने के बाद वी विल मेक अ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हम क्यों बनाते हैं? चेक बॉक्स हम इसलिए बनाते हैं किसी भी या तो किसी भी परमिशन को लेने के लिए, या फिर कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं यूज़र से कि आर यू अंडर 18, ठीक है। अब इसको गलत मत समझना कि आर यू अंडर 18 ही क्यों बताया, या फिर आर यू 18+, ऐसा क्यों बताया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ यार कुछ इस तरीके के चेक बॉक्स होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ आर यू 18+, ठीक है। गलत चीज़ मत समझना यार प्लीज़ इसको, बिकॉज मुझे पता है कई लोग गलत चीज़ समझेंगे इसको, बट वी आर जस्ट मेकिंग अ फॉर्म, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा हमें गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टली इस नेम और आईडी को उड़ा के कंट्रोल S करोगे जैसे ही, यू विल गॉट योर टिक, ठीक है। तो इस तरीके से तुम चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा चेक बॉक्स है। आने वाले वीडियोस में हम कस्टमाइज़ करेंगे चेक बॉक्स को, डायनेमिक चेक बॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड आजकल एक ट्रेंड चला आ रहा है कि कोई अगर फॉर्म पूरा नहीं भरता है तो जो सबमिट बटन है वो इधर उधर भाग जाता है, उसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अगर आपकी क्यूरियोसिटी हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड अभी आगे बात करते हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में। तो BR टैग 2 हम लगा देंगे, BR। कभी कभी ये एक्सटेंशन अच्छा काम करती है, कभी कभी नहीं करती है, बट मोर और लेस ये बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है। यू शुड यूज़ इट। टैब 9 स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं किया है टैब 9 ने मुझे, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं लिखूँ टेक्स्ट एरिया, सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, नेम और आईडी को भूल के और भी चीज़ें जो कि हमें यूज़ करनी है, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स, बट उससे भी पहले मैं इधर लिख देता हूँ टेल। मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, कुछ फिलोसॉफी टाइप का लिखता हूँ, टेल योर स्टोरी टू डेवलपर। ओके, आई नो कि बहुत ही घटिया चीज़ लिखी है मैंने, बट या इट विल वर्क।
तो आई गेस मुझे 2 BR टैग कुछ इस तरीके से भी लगाने होंगे टू मेक इट लुक परफेक्ट एंड या ये अच्छा दिख रहा है एक BR टैग। एंड मैं फॉर्मेट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को ताकि ये और भी अच्छा लगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ HTML फीचर लैंग्वेज एंड या नाउ इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, रोज एंड कॉलम्स। रोज अगर आप बढ़ा दोगे, जैसे कि मैंने इधर 100 कर दी, Ctrl+S किया, वापस से गया, तो ये लंबाई इसकी बढ़ा देगा। एंड अगर मैंने इधर कॉलम में 300 कर दिया, सेव किया एंड वापस से इधर गया, तो ये इसकी चौड़ाई बढ़ा देगा। एंड वी ऑल नो डैट कि रोज एंड कॉलम्स क्या काम करती है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँगा एंड आपको बता दूंगा कि ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। 300 क्यों आ रहा है, Ctrl+S कर देता हूँ ताकि ये सही से आए एंड या कुछ अच्छे तरीके से आ रहा है। ये ना हमने जितनी भी चीज़ें थी फॉर्म्स के अंदर वो सारी की सारी कवर कर दी है। एंड आई नो कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैंने कवर नहीं करी है, बट वी विल फिगर इट आउट इन अन अदर वीडियो या फिर एक और ट्यूटोरियल बना दूंगा अगर आपको कोई और चीज़ में प्रॉब्लम होती है। बट ये जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है, मुझे इंग्लिश आती है, जो चीज़ें यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में लोगों के द्वारा डे टू डे लाइफ में, या फिर अगर तुम किसी क्लाइंट से भी अगर प्रोजेक्ट लोगे तो वही यही चीज़ें वो यूज़ करेगा। वो ऐसा ही बोलेगा कि यार हमें एक नंबर चाहिए, हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, हमें एक ईमेल की फील्ड चाहिए, हमें एक डेट की फील्ड चाहिए, हमें कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, हमें ये इस तरीके का चेक बॉक्स चाहिए। हाँ, इस तरीके का चेक बॉक्स नहीं चाहिए होगा, ये कोई और हो सकती है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके की टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ठीक है। तो मोर और लेस हमारे पास ये चीज़ें कंप्लीटली हो चुकी है। नाउ फॉर्म को सबमिट करने का टाइम आ चुका है। तो जैसे मैं इधर लिखूँगा input:submit, आई गेस ये आ जाना चाहिए। एंड ये क्यों नहीं आ रहा है यार, जाने दो, इसको छोड़ते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर ऊपर से एक चीज़ को उठा लेता हूँ, इधर एक BR लगा देता हूँ, 2 BR टैग्स लगा देता हूँ, BR एंड उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इस आर्ग्यूमेंट को हम निकाल देंगे, टाइप इज इक्वल टू हम कर देंगे सबमिट एंड इसके अंदर हम लिख देंगे, सेव करते हैं सिंपली, देखते क्या होता है। सो या सबमिट क्वेरी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। यू कैन कस्टमाइज इट, इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हो, सबमिट, एंड इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हो तुम इनपुट करके, इनपुट एंड ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो बेसिक फंडा ये है कि तुम इधर वैल्यू लिख दो यार, ज़्यादा झंझट में मत पड़ो एंड सबमिट लिख दो, ठीक है। एंड सेव करोगे जैसे ही ये सबमिट आ रहा है। सो नाउ वी ऑल हैव द थिंग्स, बट ये ऊपर क्यों एक और एक्स्ट्रा फॉर्म आ रहा है मेरे पास, आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है। मुझे इसको चेक करना चाहिए। इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। सो backend.py, या backend.py ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसका टाइप किसने चेंज कर दिया, के अंदर एक इनपुट फील्ड लगी हुई है। अच्छा, तो हमने इसको इनपुट कर दिया है गलती से, हमें इसको फॉर्म करना है। सो देख लेना तुम्हारे हिसाब से, टैग्स को चेंज मत करना। इतनी मेहनत करने के बाद अगर तुम्हारा फॉर्म का ही टैग चेंज होकर इनपुट में बदल जाएगा, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, ठीक है। तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, तुम सोचोगे कि ये क्या कर दिया, एंड जो तुम्हारा ओवरऑल डिज़ाइन होगा वो भी ख़राब होगा, एंड डिज़ाइनर्स के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं। देवांशु लिख देता हूँ मैं इधर, या फिर डेविल लिख देते हैं, चलता है। नंबर मैं लिख देता हूँ 99999999, रोल नंबर 89, इसका मेरा ईमेल आईडी तो सेट ही है, या आई एम ओवर 18, ठीक है। 1925 में मैंने पैदा हुआ था, तो मैं ओवर 18 ही होऊंगा, ठीक है। स्टोरी, तो आई एम ए गुड डेवलपर हु मेक्स ए गुड कॉमेडी वीडियो, जस्ट किडिंग। ये मैं कुछ इस तरीके से सबमिट करते हुए, ओ ये backend.py क्या है, ये backend.py की मांग कर रहा है जो कि इसको मिल नहीं रही है, बट एनीवेज उसको हम जाने देंगे। हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है एंड तुमको पता चल गया कि फॉर्म्स के अंदर कितनी फील्ड्स होती है। टेक्स्ट, टेलीफोन नंबर जो कि हमारे न्यूमेरिकल इंटीजर्स होते हैं, ईमेल, डेट, ऑप्शंस सिलेक्ट के साथ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पूरा का पूरा,
चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स भी होते हैं, तुम वो खुद फिगर आउट कर लेना किस तरीके से बनाते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं उसको नहीं बना रहा। एंड अगर आपको मिल जाते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड उसका कोड भी मुझे देना, ठीक है, कि तुमने किस तरीके से रेडियो बटन्स बनाए, ठीक है, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होगी एंड तुम्हें ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इधर 3 घंटे का वीडियो बनाऊंगा एंड तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे अच्छा तुम प्रैक्टिस करो जितना हो सके उतना। एंड अगर वीडियो की क्वालिटी तुम्हें ज़रा सी भी इतू सी भी लो लगे तो प्लीज़ मुझे बताओ यार, प्लीज़, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। मैं टोटली तुम्हारे फीडबैक के ऊपर बैठा हूँ। तुम अगर मुझे इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए और बोलोगे तो मैं इस तरीके की वीडियोस बनाऊंगा। फेस कैम लगाने के बोलोगे तो फेस कैम, मेरा चेहरा इसके अंदर थोप दूंगा या फिर कहीं से जादू करके चेहरा ला दूंगा। बट उसके लिए तुम्हें कमेंट करना होगा, ठीक है। एंड कमेंट करने के साथ साथ तुम्हें सब्सक्राइब भी करना होगा। तो यार सब्सक्राइब करोगे तभी तो कमेंट कर पाओगे ना। तो प्लीज़ जाइए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब से ही ऐसी वीडियोस बन पाती है एंड ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन आता है। एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ओवर एक्टिंग नहीं करूँगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।